रुक जाओ। इधर आओ। तुम्हारी ये मुद्रा पीछे गिर गई थी। रुक क्यों गए? ये रास्ता कहाँ जाता है? यहाँ से आछुआदार आ जाता है। इसी के रास्ते पे तो महाराज की रंगशाला है। और ये तो किले से होते हुए झोकन बाग जाएगा और इधर बाजार से होते हुए सोयादार आ जाएगा। वहीं पे तो कमिश्नरी है। सभी फिरंगी वहीं तो रहते हैं। अच्छा, अब तुम लोग यहीं रुको। जी? अब हम यहाँ से अकेले जाएंगे। महारानी साहब, झांसी आपके लिए नया नगर है, नए लोग हैं। आप अगर अकेले तो क्या हुआ? अब तो मैं झांसी की हो गई हूँ। यहाँ के लोग अपने, यहाँ की भाषा अपनी, तो इनसे क्या भय? परंतु महारानी साहब, यदि महाराज को पता चल गया तो हम लोगों को मार डालेंगे। कुछ नहीं होगा, बस तुम लोग हमारी प्रतीक्षा करो। परंतु महारानी साहब, ये मेरा आदेश है। झांसी, मैं तुम्हारी गोद में आ रही हूँ। मिठाई खाओ, आओ। अरे आओ भाई, आओ। कोड़ी मल के नामी मिठाई आप खाओ, आओ। अरे आओ भैया, आओ। लो, कोड़ी मल के नामी मिठाई खाकर तुम्हें खाओ, आओ। लो, खाओ। अरे आओ, भाभी आओ। लो, मिठाई खाओ। लो भाई, लो। अरे काकी आओ, मिठाई खाओ। मौसी, अरे मिठाई खाओ, आओ। शर्माओ नहीं भाई, आओ। अरे गोले गोले बाटे हई हमरो जिलेबिया। शर्माओ नहीं भाई, आओ। अरे भैया आओ, मिठाई खाओ। लो, कोड़ी मल के नामी मिठाई फोकट में। झांसी की रानी आई है। अरे लो मौसी, मिठाई खाओ। आओ भाई, आओ। अरे भैया आओ, मिठाई खाओ। लो लो, मिठाई खाओ। भाई कोड़ी मल जी, आइए। तो तुमने अपनी गांठ से ये कोड़ी भी ढीली नहीं करी और आज मिठाई खिला रहे हो। भाई चक्कर क्या है? क्या समझ रखा है? झांसी की रानी आई है, जिस दिन उसका विवाह होगा पूरी झांसी को मिठाई खिलाऊंगा। उसके लिए तो दिल और दुकान सब खुली रखी है। लो भाई, लो, आओ। ए मोड़ी, तू क्या देख रही है? आ, तू भी ले जा। इतनी जल्दी काय को मचा रही है सुखिया? क्या तुम्हें नहीं पता? महारानी की हल्दी जा रहे आज, हम भी देखने जाएंगे।
इस मिट्टी ने मुझे जिस गौरव के साथ अपनाया है, इसके मान सम्मान की रक्षा के लिए मैं अपना सर्वस्व निछावर कर दूंगी। आज से मेरे लिए झांसी झांसी नहीं, मां है। हुजूर, हम इस समय आराम करना चाहते हैं। हुजूर, इस कनीज के अलावा महल में और कोई नहीं जानता कि आपको आराम कैसे मिलेगा। हमारे विषय में कुछ जरूरत से ज्यादा जानने की कोशिश कर रही हैं आप। उसी का तो अंजाम भुगत रही, सिर्फ आपके दिल से ही नहीं, आपकी नजरों से भी दूर कर दी गई हूँ। इसके जिम्मेदार आप खुद हैं मोती भाई। हाय अल्लाह, कनीज के अनजाने में की गई गुस्ताखियों की बदौलत आपने उस फन से किनारा कशी कर ली जिसकी आप इबादत करते थे। नहीं मोती भाई, रंग कर्म हमारे रगों में दौड़ रहा है, उससे विरक्ति की कल्पना भी हम कर नहीं सकते। हाँ, कभी कभी परिस्थितियां विवश कर देती है। अफसोस, जब आप जैसे जौहर शनास मजबूर हो जाएं, तो नए फनकारों को सहारा कौन देगा? नए फनकार? जी हुजूर, कनीज एक ऐसे ही फनकार से आपका तारुफ कराना चाहती थी, और यकीन मानिए हमने इसी उम्मीद में उसे रंगशाला में बुला लिया कि शायद हुजूर की उस पर नजरे करम हो जाए। इस पर हम अवश्य विचार करेंगे। सहनसीब, आज महाराज मिलेंगे एक फनकार से और भेस बदले हुए अपनी होने वाली मलिका नजर आएगी तब। हाँ भैया, इतनी मुसीबतन के बाद भी महाराजा ने अपने प्रजा को भूला नहीं। सही। अब बताइए कि खुद राजा बने हैं जब, तो कहाँ चोरी डकैती हुई है के? ये 100% सही बात कहे द्वारका भैया। हमने सुना है हमारी महारानी जो है ना, वो कम नहीं है, ये फिरंगियन के दौड़ा दौड़ा के मारती है। मैंने आपको पहचान लिया। पीछे मुड़ के मत देखो। मैं आपको एक महत्वपूर्ण सूचना देने के लिए बहुत बेचैन था। हम भी आपसे मिलना चाहते थे। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि आप इतनी कड़ी सुरक्षा का घेरा तोड़कर यहाँ इस भेष में मिलेंगे। आप सचमुच विलक्षण हो बहन। हमारी प्रशंसा ना करो भाई, वो बात बताओ जो हमें बताने के लिए हमसे मिलना चाहते थे। उरे में आपसे मिलने के बाद मैंने झांसी के महल पर निगाह रखी। अक्सर रात को कोई औरत काला लिबादा ओढ़े महल के बाहर जाती थी। मैंने कई बार उसका पीछा किया, परंतु एक दीवार के पास पहुंचते ही वो गायब हो जाती थी। मुझे पूरा विश्वास है कि ये वही औरत है जिसने फिरंगियों को वही स्वर्ण मुद्रा दी थी। क्या वो आज भी आएगी? हाँ?
मोरोपंत जी, स्वागत तो बहुत हो चुका। हम अपनी होने वाली महारानी से मिलने आए हैं। और अब तो दोपहर से रात भी हो गई। लच्छू, हम किसी ऐरे गैरे से नहीं, हम झांसी की होने वाली महारानी से मिलने आए हैं। अवश्य मैनी साहब, हमारी मनु भी आप लोगों से मिलने के लिए बहुत उत्सुक है, परंतु वो अभी पूजा कर रही है। इससे पहले आपने आकर बताया था कि महारानी स्नान कर रही है। हाँ, तो आपको इतना भी पता नहीं कि स्नान करने के बाद पूजा की जाती है और पूजा करने के लिए थाली सजाते हैं, उसमें अक्षत्र कुमकुम डाल के दिया जलाते हैं, फिर भगवान के सामने आरती करती है। हाँ मोरोपंत जी, हमें क्या रात भर इंतजार करना पड़ेगा? मेरे विचार से यदि आप लोग पूर्व सूचित करके आते तो आप लोगों को प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती। हम महारानी मणिकर्णिका की पूजा में व्यवधान उत्पन्न नहीं कर सकते। हे देव, इस समय तो हमें रंगशाला में होना चाहिए, लेकिन हम क्या करें? यहाँ से हट भी तो नहीं सकते। Hey you! क्या कर रहा है? जी कुछ नहीं, कुछ नहीं। कोई काम हो तो बताइए। कोई काम लगेगा। Go away! जी।
फ्रेजर साहब, इस तरह वक्त बेवक्त हमें मत बुलाया कीजिए। आप जानते हैं कि हम कितनी मुसीबतों का सामना करके यहाँ तक पहुँचते हैं। खुदा न खास्ता अगर हमें कोई देख लेता तो। It is your problem, मोतीबाई। नहीं फ्रेजर साहब, ये हमारा नहीं आपका भी मसला है। और आज नहीं तो कल झांसी के महाराज हमारे शौहर होंगे। जब होंगे तब देखेंगे। अभी तक आप विनिंग पॉइंट पर भी नहीं पहुंची। All of your attempts have failed. फ्रेजर साहब, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि हमने क्या क्या नहीं किया। पर खुदा जाने ऐसी कौन सी गैबी ताकत है जो मणिकर्णिका को हमेशा बचा लेती है। I want results. हम देंगे, अच्छा नतीजा देंगे, और शायद आज ही। आज? जी फ्रेजर साहब, हमने मणिकर्णिका को बरगलाकर रंगशाला में बुला लिया है और वहां पर महाराज गंगाधर राव भी होंगे। So what? जब मणिकर्णिका नाट्यशाला में अपने होने वाले शौहर को रासलीला में डूबे हुए देखेगी तो यकीनन भड़क उठेगी। और ठीक उसी तरह जब महाराज गंगाधर राव ये देखेंगे कि झांसी की होने वाली मलिका कनीजों के भेष में उनकी जासूसी कर रही, तो आप खुद सोचिए कि इसका अंजाम क्या होगा। आदाब। ये देख, ये तो हमारा हार है।